जितने भी लोग हैं सभी के बिहार में जो चुनाव है वो एक तरफा चुनाव है। और निश्चित तौर से मैंने भी जितना टीवी पे देखा जिस प्रकार मोदी जी के प्रति वहाँ पूरा क्रेज है और जिस प्रकार से गठबंधन ने वहाँ पे काम किए, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। फिर जैसे हरियाणा के आप स्टार प्रचारक हैं, आप बड़ौदा कब जा रहे हैं और कौन से तो घोड़े लेके जा रहे हैं जो आप दागोगे? देखिए घोड़े तो क्या थे, मैंने तो कल जाना था लेकिन कल दशहरा होने की वजह से मैंने कल का स्थगित किया, लेकिन सोमवार को मैं सुबह यहाँ से निकल लूँगा और लगातार वहीं पर रहूँगा। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से ये सारा का सारा इन्होंने झूठा ड्रामा कर रखा ना 3 बिलों के बारे में जो कर रखा है, तो निश्चित तौर से हम लोगों के सामने रखेंगे कि तीनों बिल जो हैं वो किसान के हित के बिल हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो पहले परिस्थितियाँ थी जैसी थी वैसी की वैसी है ना, तो MSP बदला ना मंडी बदली, तो जो कुछ भी उस बिलों में आया वो तो देने के लिए आया, कुछ ना कुछ चीज दी गई, लिया कुछ भी नहीं गया। लेकिन जिस प्रकार का एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे तो कांग्रेस इस प्रकार का पहले से शुरू से ही करती है और जिस प्रकार से किसान यूनियन जो है, किसान यूनियन ने भी इसी प्रकार का काम किया। किसान मैं नहीं समझता कि आज तक कोई अच्छा आंदोलन किसान यूनियन ने कभी चलाया हो, इस प्रकार का कभी रहा नहीं है। तो उन्होंने भी बकाने का काम किया और बचौलियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे। जो सरकार डेवलपमेंट जो सरकार ने कराई पिछले 6 साल में और जिस प्रकार का काम हमने किया और जिस प्रकार का भेदभाव पूर्व की सरकार ने, जो हुड्डा साहब की सरकार है जो कहता है कि भाई ये मेरी बाई आँख है, मेरा हल्का मेरी दाई आँख है, क्योंकि मेरे साथ का हल्का है तो ये मेरी बाई आँख है और मेरे लिए इनमें कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए एक जैसे हैं। लेकिन डेवलपमेंट की तो बात छोड़ दो, जो जमीन एक्वायर हुई उसमें भी 3 गुना का फर्क होगा मेरे ख्याल में। मतलब वहाँ का रेट कुछ है 70-75 लाख रुपए रेट है और वहाँ का 26-27 लाख रुपए का रेट है। तो इस प्रकार का बहुत बड़ा गैप और बहुत बड़ा भेदभाव उनके साथ किया जा रहा। और जहाँ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बार बार किसी के कंधे पे हाथ के दरगाह नहीं तो मेरा भाई है, तो मेरा फलाना है, तो मेरा फलाना है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ौदा की जनता इस बात को महसूस कर रही है और हम उनको ये बात उनके ध्यान दिलाएंगे कि देखो अब सरकार है और आने वाले 4 साल तक सरकार यही सरकार चलने वाली है। तो निश्चित तौर से जो डेवलपमेंट के काम हैं उन्हें हम बहुत तेजी के साथ हमने किए भी हैं और आपका जो बकाया हम तेजी से करेंगे। अब हुड्डा साहब कह रहे कि भाई हम तो अगर एक ये सीट जीत गए तो सरकार ही बदल रहेगी। हुड्डा साहब वो कांग्रेस की सरकार है इस टाइम, कांग्रेस ने कभी किसी की सरकार चलने नहीं दी। अगर आप देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने से पहले कांग्रेस ने कभी किसी की सरकार नहीं चलने दी, केवल कम्युनिस्टों की सरकार चली। विपक्ष अगर किसी को कहेंगे, और कम्युनिस्ट तो विपक्ष था ही नहीं, कांग्रेस तो कांग्रेस के साथ होता था, तो केवल कम्युनिस्टों की सरकार चली। आप गूगल पे रिसर्च करके देख लो, कोई सरकार नहीं ऐसी है हिंदुस्तान में जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनने के बाद ही जो विपक्ष की सरकार थी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करना शुरू किया। और वो एक टाइम था जब कांग्रेस का सिक्का चलता, कांग्रेस नाम की चीज ही खत्म हुई देश में। कहाँ है कांग्रेस? 40 सीटों वाली कांग्रेस है, कुछ भी कांग्रेस का बच्चा नहीं। और आज भी अगर उठा के ख्वाब देख रहे आगे एक सीट, ये सीट ही नहीं के पास थी, पहले ही नहीं के पास थी। तो निश्चित तौर से जनता को इस बात का पता कि ये झूठ पकाने का काम कर रहे हैं, एक सीट से बड़ा भारी वो कर देंगे। ये पहले अपने आप तो इकट्ठे हो दो, ये तो अपने आप नहीं इकट्ठे होते, बाकी को तो क्या इकट्ठा कर देंगे। तो इनका कुछ नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट के साथ इनका कोई लेना देना नहीं। अब बार बार कह रहे कि भाई इस चीज की खरीद, इस चीज की, मैं दावे के साथ कह रहा ना, पेपर लेके आओ ना सामने। आपने कितना बाजरा खरीदा, हमने कितना बाजरा खरीदा, टेबल पे आ जाओ। आपने कितना धान खरीदा, हमने कितना धान खरीदा। आपने कितनी गेहूं खरीदी, हमने कितनी गेहूं खरीदी। आपने कितनी मूंग खरीदी, हमने कितनी मूंग खरीदी। आपने कितनी कपास खरीदी, हमने कितनी कपास खरीदी। आपने कितना मुआवजा दिया, हमने कितना मुआवजा दिया। किसी भी चीज पे हुड्डा साहब हमारे साथ डिस्कशन करो। अब हुड्डा साहब कहेंगे भी हमारे टाइम में तो 5,000 रुपये क्विंटल के धान बिक गया था, तो हुड्डा ने बेचा था वो, तो मार्केट का रेट था। अब इन्होंने कहा कि हुड्डा तेरे राज में जीरी चढ़ गई जहाज में, तो अगले साल उतर गई, फिर कितने तारीख थी, अगले साल पिट गई। तो फिर पहले 1 साल अच्छे रेट बिकी, अगले साल उसका रेट डाउन है गया, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हुड्डा ना रेट देने वाला था ना कम करने वाला था। हम केवल MSP देने वाले हैं। MSP भी हम दे सकते हैं, चाहे वो फिर हुड्डा कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो BJP की सरकार हो। जो ये रेट बढ़ते घटते हैं जैसे बासमती के दूसरे, वो तो मार्केट का रेट है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। इसका मतलब साफ है वो शहीद होना चाहता है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता इसको। जब SYL पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया
तो इसने उसके खिलाफ एक जो बिल पास कर दिया, उसने कहा कि जो अब से पहले सारे समझौते हैं तो वो सारे समझौते हम निरस्त करते हैं, और उसी के खिलाफ हमने 6 जो बीजेपी के विधायक थे हमने इस्तीफा दिया था। वो इस्तीफा इसीलिए दिया था कि इस तरीके के निर्णय कोई भी सरकार लेगी तो देश में तो व्यवस्था फैल जाएगी। और वो केस बाद में कोर्ट में गया था और कोर्ट ने सरकार की, इनकी सरकार की और इस सरकार का जो निर्णय था उसकी निंदा की थी। तो अगर कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करती है तो मैं मानता हूं राष्ट्र विरोधी है, 100% राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि वो अपने स्वार्थों के लिए देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। आपका राइट ही नहीं है ये कानून बदलने का, क्योंकि सेंटर का राइट है और सेंटर ने ही कानून बनाया है, और आप केवल और केवल बकाने के लिए बात कर रहे हैं। हम एक बात कहते हैं कि अगर आपके पास कोई तर्क है ना तो पार्टी लेवल पे आओ ना। हम कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी का आदमी बैठेगा, एक तरफ किसान यूनियन बैठो, एक तरफ कांग्रेस बैठो, करो डिस्कशन बैठ के सारे देश के सामने, बताओ आपको क्या कमी है बिल में। बिल में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये हर चीज की